हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और शनिवार 28 जनवरी 2023 सुबह के समय में पूरा भारत अपने दिनचर्या के कामों में लगा हुआ था। तभी अचानक से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। मध्य प्रदेश के मोरेना गांव में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इसके कुछ ही मिनटों में एक और खबर आती है। मोरेना से करीब 100 किलोमीटर दूर एक और प्लेन क्रैश हो गया। आखिर हो क्या गया है इन फाइटर प्लेन्स को? क्यों बैक टू बैक एक ही दिन एक ही समय में एक ही एरिया में 3 प्लेन क्रैश हो गया? आइए पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में। 28 जनवरी 2023 कुछ फाइटर प्लेन्स मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरा। ये एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। समय समय पर एयरफोर्स की टीम इस तरह के एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरह के ट्रेनिंग्स के दौरान ये फाइटर प्लेन्स बेहद आसपास ही उड़ते हुए युद्ध का अभ्यास करते हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स 24 घंटे तैयार हो किसी भी तरह का टेरर या दुश्मन से लड़ने के लिए। 28 जनवरी की सुबह भी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही थी। तभी बताया जाता है कि 2 प्लेन्स सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों ही फाइटर प्लेन बेहद नजदीक आ गया और देखते ही देखते ये दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गया। जिस वक्त ये दोनों प्लेन टकराया उस वक्त ये दोनों प्लेन मोरेना के एरिया में उड़ान भर रहा था। ये कोलिजन इतनी तेज थी कि हवा में ही प्लेन के कई टुकड़े हो गए और कुछ ही पलों में आसमान से आग की बारिश होने लगी। आसपास के निवासियों ने ये बयान दिया कि हमने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। कुछ ही देर में एयरफोर्स की टीम मोरेना के क्रैश साइट में पहुंच गए और तुरंत ही 2 विंग कमांडर को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल भेज दिया गया। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि एक और खबर आई कि एक और प्लेन राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हो गया। अब ये तीसरे प्लेन की क्या स्टोरी है? ये प्लेन कैसे क्रैश हो गया? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर कोई तीसरा प्लेन था ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। बात करें सुखोई प्लेन की तो इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं और मिराज एक सिंगल पायलट का प्लेन है। हादसे के दिन भी सुखोई में 2 पायलट सवार थे और मिराज 2000 में 1 पायलट। जैसा कि बताया जा रहा है कि जब ये दोनों प्लेन्स आपस में टकराया तो कोलिजन इतना तेज था कि सुखोई के कई टुकड़े हो गए और वो प्लेन नीचे गिर गया। हालांकि इसमें सवार दोनों पायलट्स ने सीट इजेक्शन का इस्तेमाल किया। इस तरह से दोनों ही पायलट्स प्लेन से निकलने में कामयाब हो गए। इस हादसे में दोनों ही पायलट्स की जान बच गई, लेकिन मिराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो ये प्लेन भी डैमेज हो चुका था, पर घायल ही सही अब भी ये प्लेन उड़ता ही जा रहा था। हवा में डगमगाते हुए, गोते खाते हुए ये प्लेन करीब 100 किलोमीटर दूर चला गया और फाइनली राजस्थान के भरतपुर में ये प्लेन अपने कोलिजन साइट से 100 किलोमीटर दूर जाके गिरा। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि मोरेना में 2 प्लेन क्रैश हुआ और तीसरा प्लेन क्रैश राजस्थान के भरतपुर में हुआ। ये खबर न्यूज में काफी वायरल होने लगी। इवन मैंने भी अपने पिछले वीडियो में 2 नहीं बल्कि 3 प्लेन्स का जिक्र किया है। मिराज फाइटर प्लेन के सीट में बैठे थे विंग कमांडर हनुमंत राव सर। किसी वजह से वो अपना सीट इजेक्ट नहीं कर पाए और वो उसी प्लेन में फंसे रह गए और करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में वो शहीद हो गए। आज सोशल मीडिया में कई लोग फाइटर प्लेन को दोष दे रहे हैं कि ये पुराना प्लेन था, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपना सीट इजेक्ट नहीं कर पाया। पर दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर कहानी कुछ और है जो शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा। शायद उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं किया। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्होंने खुद की जान ले ली। पर आखिर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ये है ग्वालियर एयरफोर्स बेस। यहीं से ये दोनों फाइटर प्लेन्स उड़ान भरा। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट की ओर देखें तो हमें काफी सुनसान एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ आबादी भी बहुत कम है। ऐसे ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऐसे ही जगहों पर की जाती है, क्योंकि इन केस अगर कोई हादसा हो जाए तो नीचे बसे किसी बस्ती में प्लेन गिरकर तबाही ना मचाए। सुखोई और मिराज दोनों ने इसी एयरबेस से उड़ान भरा। इसके बाद वो इन्हीं सुनसान एरिया में एक्सरसाइज कर रहे थे। जब ये दोनों प्लेन आपस में टकराया तब ये दोनों प्लेन आई थिंक इस एरिया के आसपास रहा होगा। यहाँ पर सुखोई प्लेन क्रैश के बाद नीचे गिर गया, जबकि मिराज आगे की ओर बढ़ता गया और इसके जस्ट आगे हम देख सकते हैं घनी आबादी वाला एक शहर
मिराज लड़खड़ाते हुए इस शहर की ओर बढ़ने लगा होगा। अगर ये प्लेन यहाँ पर गिरता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी और इतने लोगों की जान की कीमत शायद ही इंडियन एयरफोर्स चुका पाती। ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ कमर्शियल पायलट्स को बल्कि फाइटर पायलट्स को भी ये सिखाया जाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, खुद की भी जान दे दो। अगर उस जान के बदले बहुत सारे मासूमों की जान बच रही हो तो। हमारे इंडियन एयरफोर्स कभी भी किसी दुश्मन के एरिया में भी अटैक करती है तो हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस अटैक में किसी भी सिविलियंस की जान ना जाए, चाहे वो सिविलियन अपने देश का हो या किसी और देश का। ऐसे में हम यहाँ आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिराज में बैठे विंग कमांडर हनुमंत राव अगर चाहते तो वो अपना सीट इजेक्ट करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उनका प्लेन घनी आबादी की ओर उड़ता जा रहा था और पायलट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, जब तक प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है कोशिश बस यही करना है कि प्लेन को कभी भी किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में क्रैश नहीं कराना है। मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर अपने सीट को इजेक्ट नहीं किया और अपनी आखिरी सांस तक प्लेन को शहर से दूर ले जाने की कोशिश किया। मे बी उन्होंने प्लेन के स्पीड को बढ़ा दिया हो, भले ही प्लेन में आग लग गई हो, भले ही उनका शरीर झुलस रहा हो, फिर भी वो प्लेन को शहर से दूर ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन शायद तब तक उनकी हालत ऐसी नहीं रही होगी कि वो सीट इजेक्शन करके खुद को बचाने के लिए कोई कदम उठा पाए। मुझे लगता है उन्होंने अपनी जान दे दिया सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए। ऐसा मैं इतने यकीन से क्यों कह रहा हूँ? वेल, इसका भी जवाब है मेरे पास। सीट इजेक्शन सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि प्लेन के डैमेज कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। मिराज से अधिक तो सुखोई डैमेज हुआ था, फिर भी दोनों पायलट्स ने सीट इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया, जबकि मिराज की हालत तो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि वो 100 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लिया। ऐसे कंडीशन में कैसे हो सकता है कि ये सीट इजेक्शन काम ना करे? इसलिए मुझे तो बस यही लगता है कि विंग कमांडर ने खुद की जान ले लिया सैकड़ों मासूमों की जान बचाने के लिए। ऐसे वीर जवानों के लिए हमारा एआर फैमिली हमेशा कर्जदार रहेगी। विंग कमांडर हनुमंत राव सर को हमारा सैल्यूट है। आज आप भले ही इस वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके चले जाओगे और फिर से उसी दुनिया में खो जाओगे, पर एक छोटा सा घर जहां 2 साल का बेटा, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके लिए रोज रोज चॉकलेट लाने वाला, उसकी उंगलियां पकड़कर चलने वाला अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। एक माँ बाप के सहारे की लाठी अब टूट चुकी है, एक बहन की राखी के लिए अब वो हथेली ना रहा। उस परिवार में कितने दुखों का सैलाब आया होगा, ये हम और आप यहाँ बैठकर समझ नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद। आज आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।